आपको मैं पत्रकार मानूं या फिर एक कांग्रेसी नेता? मैं तो चुनौती पूर्वक कहता हूं कि पुलिस में दम है तो 15 नवंबर से 20 नवंबर का संतोष तिवारी का सीडीआर निकलवा लो। गिने चुने लोग वहां पर बैठे थे धरने स्थल पर। सूत्रों के हवाले से आपके द्वारा खबर लिखी गई कि धूर्त पाखंडी हिंदू हैं। खाने की बात तो ठीक है, आपकी सूत्रों के हवाले से बात आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ही आ रही है कि धूर्त पाखंडी हिंदू हैं। आप पूरी तो क्या वो हिंदू नहीं थे? सिविल अस्पताल में एक महिला चिकित्सक का जो आरोप रहा है छेड़खानी का, जिसके वजह से उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ गई, इसकी क्या सच्चाई है? पत्रकार साथी हैं छत्तीसगढ़ बीजापुर के मुकेश चंद्राकर, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो हमारी मांग है कि जिसने हत्या किया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, किनके ऊपर एफआईआर हुई है जिसको लेकर के काफी नाराजगी है इस समय? हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजू सिंह सेंगर जी हैं, जो कई मुद्दों पर और कई वर्षों से अनवरत रूप से पत्रकारिता क्षेत्र पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। उनके खिलाफ और मात्र एक खबर लिखने पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। उसी प्रमुख बिंदु को लेकर हम लोग यहाँ पे धरने पे। अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिले मऊगंज में हूँ, और मऊगंज जिले में कई बार ऐतिहासिक कदमों को आपने देखा होगा, लेकिन ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से एक बार पुनः चर्चा का विषय बन गया है। जब कभी देखे होंगे किसी भी मामले को उजागर करने के लिए पत्रकारों को अहम योगदान कहीं देखने को मिलता रहा है, लेकिन आज पत्रकार ही यहाँ पर शोषित होकर के और ठीक कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है? यहाँ पर देखेंगे अधिकांश ये सब पूरे समाज में कार्य करने वाले लोग हैं, और समाज के लगातार जितने भी शोषित कोई भी तरीके से भ्रष्टाचार से कुछ भी मामले होते हैं तो इनको उजागर करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे यहाँ पर फूल माला से सजे हुए यहाँ पर देखें जिला अध्यक्ष जी हैं। सर, क्या पूरा मामला है? और मजबूरी में लगातार आप लोग समाज में काम करते हैं, भ्रष्ट रवैये को दिखाने का प्रयास करते हैं, आज यहाँ पर गांधीवादी तरीके से क्यों बैठना पड़ रहा है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक जो पत्रकार, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो जब दूसरे की पीड़ा वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाता है, आज ये नौबत आ गई है मऊगंज जिला बनने के बाद कि उसकी पीड़ा वरिष्ठ अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार राजू सिंह सेंगर जी के ऊपर एक गलत माध्यम से, गलत प्रकरण में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज साहेबपुर थाने में की गई। उसके विरोध में हमने कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था एसपी महोदया को कि इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो उसका तुरंत निराकरण किया जाए, और अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर उसका निराकरण किया जाए। एसपी महोदय मैडम ने भी कहा था कि हम 7 दिन के अंदर निराकरण कर देंगे, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ, और हम लोग को मजबूरी में आज ये धरना प्रदर्शन का ऐलान करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे साथी सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे धरना स्थल पर मौजूद हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं। उनमें प्रमुख मुद्दा यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। दूसरा मांग यह है कि जो डीजीपी और गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश पत्रकारों के संबंध में किए गए थे, उसका पालन यहाँ पे मऊगंज में नहीं किया जा रहा है। इसी तरह 4-5 बिंदुओं की हमारी कुछ मांगे हैं, और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, किनके ऊपर एफआईआर हुई है जिसको लेकर के काफी नाराजगी है इसमें? हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजू सिंह सेंगर जी हैं, जो कई मुद्दों पर और कई वर्षों से अनवरत रूप से पत्रकारिता क्षेत्र पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। उनके खिलाफ और मात्र एक खबर लिखने पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। उसी प्रमुख बिंदु को लेकर हम लोग यहाँ पे धरने पे। इस तरीके से आपने राजू सिंह सेंगर की बात की। जहाँ तक एसपी महोदया का जो भी कथन आया, उनका ये कहना था कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इनका जो लेख था उस पर हमने एफआईआर किए हैं। इसको लेकर किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर सोशल मीडिया में एक 4 लाइन लिखने के बाद किसी के ऊपर एफआईआर होगा, फिर तो पूरा फेसबुक ऐसे भरा हुआ है कि आप फेसबुक और सोशल मीडिया उठाइए और जाके एफआईआर कर दीजिए। इसके अलावा जिस तरीके से आप जिला अध्यक्ष के जो भी कमान संभाले हुए हैं, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने एफआईआर करवाया है उनका यह कहना था कि जब भी महादेवन जो मंदिर का जो मामला रहा है, जो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बना, तो राजू सिंह सेंगर के ही माध्यम से धूर्त पाखंडी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? अब उन्होंने क्या देखा और उनका प्लानिंग क्या थी, कार्य योजना की थी, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारा प्रमुख बिंदु यह है कि हमारे पत्रकार साथी के ऊपर एफआईआर हुई है और गलत तरीके से एफआईआर है, उस पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये तमाम दृश्य हैं। हालांकि आपने जिला अध्यक्ष को सुना है, लेकिन जिनको लेकर के पूरे सोशल मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बना है, कई बार नाम जिक्र हुआ है, और तकरीबन 3 माह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मामला जो है, कोई भी आप खबर डालेंगे अगर मऊगंज से रिलेटेड, तो राजू सिंह सेंगर का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं। हालांकि इनसे हम फेस टू फेस ही बात करते हैं। क्या पूरा दृश्य है? और इस दृश्य से पहले सर, आपको जिस तरीके से लगातार आरोप लगते रहे हैं, उस आरोपों से पहले मैं चाहता हूं कि जनता के भी जो सवाल है, उस सवाल जो लगातार जिक्र चारों तरफ फैल रहे हैं,
सबसे पहले आपको मैं पत्रकार मानूं या फिर एक कांग्रेसी नेता? देखिए, मैं जब लिखता हूं तो मैं पत्रकार हूं जी और पत्रकार भी समाज का दर्पण होता है। जी समाज में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको पत्रकार की हैसियत से मैं लिखता हूँ। जी जब पार्टी फोरम की बात आते हैं तो पार्टी फोरम की बात पार्टी फोरम पे होती है, लेकिन जी जिस विषय को लेकर अभी आपने जिक्र किया है, लोट पाखंडी संबंध, दरअसल ये इस वजह से बौखलाहट नहीं है एफआईआर का कारण। एडिशनल एसपी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें जिन्होंने संतोष तिवारी की मैं बात करूंगा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत किया था कि हमने उनको पाखंडी कहा, धूर्त कहा, वो कुछ दिन पहले ही एडिशनल एसपी ने नोटिस दिया था उनको कि वो जुआ खेल रहे थे। 4-5 पुलिस कर्मियों ने वहां पर रेड मारी थी और उसमें उनका नाम है। तो जब वो हमने समाचार पत्रों में जब खबर ये चली, तभी से वो हमें समाज के सामने हमारा अपमान करने का लगातार प्रयास किया है और कई ऐसे अप्रिय शब्दों का उपयोग किया है कि मैं गांजा बेचवाता हूँ, दारू बेचवाता हूँ, कोरेक्स बेचवाता हूँ। इस तरह के भी आरोप उनके कई वीडियोस में आप देख सकते हैं। महिला अपराधी तक कहा उन्होंने, यहाँ तक कहा कि महिलाएं जब देखती हैं तो सिसक जाती हैं। मतलब इतने गंदे अप्रिय शब्दों का उपयोग किया, कलेक्टर का दलाल कहा, पुलिस अधीक्षक का दलाल कहा। तो ये उनकी एक बौखलाहट थी। और जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, उस पूरे विषय का जब आप स्क्रिप्ट देखेंगे, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा। हमने जो भी खबर लिखा था वो सूत्रों के हवाले से लिखा और पत्रकार से सूत्र पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी है, धाराएं भी है। जैसे किसी पुलिसकर्मी से उसके जो सूत्र हुआ करते हैं अपराध की जगत में, तो वो उजागर कोई नहीं करा सकता। ऐसे पत्रकारों को भी कुछ दिया गया। अगर जांच करनी थी तो मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि उनके उस पत्र में अगर उनको कहा जाता है कि वो पराठा नहीं खाए, चीता की लकड़ी पुलिस वालों ने नहीं भेजी, ये भी जिक्र है। हाई कोर्ट का आदेश का हवाला है कि जो हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के आप धरने में बैठे, ये तो कोर्ट का भी अपमान है जी। तो पुलिस में अगर दम है, मैं तो चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि पुलिस में दम है, तो 15 नवंबर से 20 नवंबर का संतोष तिवारी का सीडीआर निकलवा लो और देख लो कि कौन पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा उनसे बात किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पराठा खिलाने वाला और चीता की लकड़ी भेजने वाला कौन पुलिसकर्मी है। मैं तो नाम भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले पुलिस सीडीआर निकाले, जांच करे। तो ये तो पत्रकार को दबाने के लिए जो है कि इनकी मनमानियां चलती रहे। तो आपने भी देखा होगा, गिने चुने लोग वहां पर बैठे थे धरने स्थल पर। सूत्रों के हवाले से आपके द्वारा खबर लिखी गई कि धूर्त पाखंडी हिंदू हैं। खाने की बात तो ठीक है, आपकी सूत्रों के हवाले से बात आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ही आ रही है कि धूर्त पाखंडी हिंदू हैं। आप पूरी तो क्या वो हिंदू ही थे? नहीं, हिंदू हम भी हैं। तो क्या हम कानून से ऊपर हैं? हिंदू होना या कोई समुदाय का होना क्या कानून से ऊपर हो गया क्या? और जब कोई झूठ बोलता है और लगातार झूठ बोलता है तो उसको क्या कहेंगे आप? लगातार ये कहा गया वहां पे कि यहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। आपने देखा ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, वहां हरिजन भी बसा है, आदिवासी भी बसा है। हम लोगों ने इसको भी लिखा कि उस जमीन पर हरिजन है, आदिवासी है, पटेल है, काची है, सारे सब लोग बसे हैं, उनको कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बाहर से आकर के और वहां जो ये वातावरण फैलाने का प्रयास किया इन्होंने, तो ये उचित नहीं है समाज के लिए। और पत्रकार अगर किसी के विषय में लिखता है, अगर नाम नहीं लिखता तो आप कैसे चिन्हित कर लिया उन्होंने कि हमारे ही विषय में लिखा गया? तो ये सब एक राजनीतिक दबाव है। सवाल थे, हमने सवाल पूरी तरह से इकट्ठा करके लाए हैं और लगभग कई चैनलों में देखे होंगे, दोनों पक्षों के लगातार सवाल जवाब आते रहे हैं, लेकिन जो फेस टू फेस बात रही है संतोष तिवारी को आपने सुना भी है। लेकिन आज वर्तमान में राजू सिंह सेंगर हैं जो यहाँ मऊगंज में लगातार विवादित घेरे में कहीं न कहीं से एक हिंदू नेता जो कथित तौर पर बताए जाते हैं उनके बीच में आते हैं। एक दूसरा सर ये है आपसे जुड़ा हुआ मामला, हालांकि मैं मेन मुद्दे पर आऊंगा। ये दूसरा ये है
सिविल अस्पताल में एक महिला चिकित्सक का जो आरोप रहा है छेड़खानी का, जिसके वजह से उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ गई, इसकी क्या सच्चाई है? हमारे ही पत्रकार साथी थे टीएन मिश्रा जी, उनको सच्चाई पता है। और चोट लगी थी, मैं तो दिखाने गया था। अब डॉक्टर अस्पताल में अगर है तो किसी को चोट लगी है तो वो दिखाने ही जाएगा डॉक्टर के पास। तो मैं भी गया था, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई वारदातें नहीं हुई थी जिस तरह का वो प्रसारित किया गया। और जिन लोगों ने प्रसारित किया है वो भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। रही बात उनके नौकरी छोड़ने की, तो उनकी नौकरी छोड़ने का कारण मैं नहीं हूँ। उनके नौकरी का छोड़ने का कारण जो मुझे लिखित रूप में प्राप्त हुआ है वो ये है कि वो 34 दिन बिना बताए सेवा में नहीं थी, जिसके कारण उनकी सेवा समाप्त हुई। हमने आरटीआई में इसकी जानकारी लिया है और जो भी साथियों ने आरोप लगाया वो दुर्भावनापूर्ण कदम उठाते हुए आरोप जिस लगाया। तरीके से यहाँ पर मांग पत्र आपके हैं, 3-4 मांग पत्र हैं, जो एक बड़ा विषम परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपने भी कहा कि सुरक्षा कानून जो पत्रकारों के लिए है, इस संविधान से शायद है कि इस दायरे में है ही नहीं पूरी तरह से। मध्य प्रदेश इस विषय में जिस तरीके से कुछ जानकारी मुझे मिली, 7 सितंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने जिक्र किया था। तो उस विषय को लेकर कितनी नाराजगी है और क्या चाहते हैं? देखिए, सरकारें कहती हैं कि हम पत्रकारों के विषय में सुरक्षा कानून बनाएंगे और कई निर्देश भी सरकार ने दिया है। हमारे पास एक गृह मंत्रालय का पत्र भी है। 2014 में डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था, लेकिन उसका पालन मऊगंज जिले में नहीं हुआ। मऊगंज के पहले जब रीवा जिला था तब भी पालन नहीं हुआ। तो गृह मंत्रालय के आदेश का पालन कौन कराएगा, या डीजीपी के आदेश का पालन कौन कराएगा? अगर निचले स्तर के अधिकारी उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए वो दोषी हैं। इसकी समीक्षा भी त्रैमासिक समीक्षा का भी निर्देश है। तो कितनी बार त्रैमासिक समीक्षाएं हुई, और यदि नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी मांग क्या है इस पे? देखिए, हमारी इसमें 5 मांगे हैं। दूसरी 2 तो बता दिया, तीसरा है कि हमारा एक पत्रकार साथी हैं छत्तीसगढ़ बीजापुर के मुकेश चंद्राकर, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो हमारी मांग है कि जिसने हत्या किया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमारे एक पत्रकार साथी हैं, चित्रकूट मझिगवा का मामला है, श्रीधर पटेल, उनके खिलाफ भी एक पुलिसकर्मी ने मानहानि का दावा किया है। तो ये फंसाने का षड्यंत्र है। सवाल ये उठता है कि एक पुलिसकर्मी बिना अपने अधिकारी से अनुमति के बगैर पत्रकार के खिलाफ कैसे मानहानि का दावा कर दिया या नोटिस जारी करा दिया। तो पत्रकार कहीं ना कहीं असुरक्षित है। और हमारी जो अगली मांग है वो मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में तमाम स्थानों पर पत्रकार प्रताड़ित हो रहा है। पत्रकार खबर लिखता है तो वो अपनी कलम सूलियों पर चलाता है। आप भी उसी बिरादरी से हैं। जब भी कहीं दंगे होते हैं तो आप इसकी परवाह नहीं करते हैं कि हम इस दंगे के शिकार हो जाएंगे, लेकिन आप पूरी मुस्तैदी के साथ वहां जाने का प्रयास करते हैं। हमारे दीपक भाई बैठे हैं, देखिए ये विकलांग भी है। इन्होंने जब कवरेज करने गए थे, अभी ढेरा का मामला था, तो फोन करके भी इन्होंने बताया कि एसडीओपी ने इनको रोकने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? इसका मतलब आप सच्चाई जनता के सामने नहीं ले जाना चाहते। तो यहां पत्रकारों को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं कि मध्य प्रदेश का एक मऊगंज जिला भी है, नया जिला है। तो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं और डीजीपी के आदेश हैं, उसका पालन यहाँ पे इस जिले में कराया जाए, ताकि हमारा पत्रकार जगत जो है निष्पक्षता से समाज को की जो कमियां हैं या समस्याएं हैं उसको उनके प्रशासन तक पहुंचा सके। ये तमाम तस्वीरें हैं मऊगंज जिले से, और मऊगंज जिले में पत्रकारों ने पूरी तरह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो 5 मांगे हैं, आपने 5 मांगों को सुना है, और कहीं न कहीं से इसमें अधिकांश देखा जा रहा है तो पत्रकारों के साथ जो जाति हो रही है उसके लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने पूरी तरह से ज्ञापन भी देने को प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने को प्रयास कर रहे हैं। और बीजापुर का जो मुकेश चंद्राकर जो पूरा मामला है, लगभग आपने तस्वीरों में, कई चैनलों में, कई पेपरों में, कई लेखों में आपने देखा होगा, उसका भी इनके मांग पत्र में शामिल है। लेकिन क्या आगे क्या कुछ पहल इसमें होती है तो आने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन साथ मिलते हैं, धन्यवाद।